students. In the previous lecture, we talked about some agricultural practices. Now we continue these practices. At number 4, protection from weeds or weeding. यानी जो खरपतवार है, वीड्स होते हैं, उनसे हम फसलों का कैसे बचाव करते हैं. अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रोइंग विद क्रॉप प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स. जो ऐसे पौधे जो फसलों के साथ उगाते हैं, जो हम चाहते नहीं, अनडिजायरेबल, उनको हम खरपतवार बोलते हैं. जैसे आपने देखा होगा खेतों में गेहूं बोते हैं, उसके अंदर जो है बथुआ उगाता है, तो ये, या गेहूं के अंदर सरसों भी उगाए, तो वो भी वीड्स ही होता है. क्योंकि हमने बोआ जो है बिजाई गेहूं की थी, गेहूं के लिए की है, उसमें जो भी चीज आएगी वही वीड्स है. द वीड्स प्लांट्स कंज्यूम न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड स्पेस. अब वो क्या करते हैं कि एक तो जो हम खाद डालते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, वो डालते तो हम गेहूं के लिए हैं, लेकिन अगर वो वीड्स वगैरह है वो उसको यूज कर लेती है, तो गेहूं के लिए कम पड़ जाता है, और उसका जो नमी है वो भी कम हो जाती है. या फिर जो स्पेस बनता है, जैसे गेहूं से हम करते हैं ना, लाइन से लाइन की दूरी, बीज से बीज की दूरी, सीड से सीड की दूरी, वो उचित होनी चाहिए. अब वो तो हम तो ठीक बोते हैं, लेकिन उनके बीच में ये बीज उगाते हैं, तो वो हम जो जगह देना चाहते हैं उनको वो रुक जाए जगह, और उनकी जगह कम पड़ जाती है. उसमें ना तो अच्छी तरह से जो सनलाइट जा पाती है, ना एयर जा पाती है. इसके कारण क्या होता है, देयरफॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉल्स. जो फसलों का उत्पादन है वो कम हो जाता है. रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. और जब हम उन वीड्स का खात्मा करते हैं वहां से, तो उस प्रक्रिया को वीडिंग बोलते हैं. तो वो ये 3-4 मेथड दे रखे हैं, उसके हिसाब से हम उसको करते हैं. जैसे टिलिंग. इन दिस मेथड सोइल इज प्लोड बिफोर सोइंग. तो एक तो सोइंग से यानी बीज बोने से पहले उसको अच्छी तरह जुताई कर लें, ताकि उसमें जो घास फूस खड़ा है ना वो खत्म हो जाए. So all plants and grass are cut down and mixed with soil. तो घास फूस वगैरह सोइल में मिल जाता है. बेस्ट टाइम ऑफ वीड रिमूवल इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स. और जो बिजाई के बाद पैदा होते हैं, उनमें हम आमतौर पे करते हैं कि जब उनमें फूल आने लगे ना, उससे पहले फूल आ जाएं, फूल आने लगे, तब हमने उसको उखाड़ना होता है. उसका कारण ये है कि अगर हम छोटे को उखाड़ देना, तो क्योंकि जड़ तो उसके अंदर वही है, उसके बाद वो दोबारा से उगने लग जाता है उसी में से. तो उसको थोड़ा सा बड़ा होने के बाद काटते हैं, तो उसको उस बाद में जो है टाइम इतना बचता नहीं कि दोबारा फूल आ सके. तो ये बेस्ट टाइम होता है कि उसको उस टाइम पे हम करें. मैनुअल रिमूवल. अब दूसरी तरीका है कि हम उसको मैनुअली करें, कि हम खुद जाएं खेत के अंदर और बारी बारी से जगह ले लें, और उसमें से जो वीड्स है उसको उखाड़ के बाहर फेंकते रहे. इन दिस मेथड वीड्स आर रिमूव्ड बाय हैंड्स. वीड्स आर अपरूटेड और कट क्लोज टू ग्राउंड बाय ए खुरपी. तो या तो हम उसको उखाड़ दें, या फिर उसकी जड़ के पास से दराती वगैरह से काट दें. यूज ऑफ वीडिसाइड्स. तीसरा इसका पार्ट है कि हम दवाइयों का प्रयोग करें. वीडिसाइड्स कीटनाशक दवाइयां होती हैं, या इसको वीडिसाइड्स होती है खरपतवार नाशक दवाई. सर्टेन केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन क्रॉप्स. कुछ जो केमिकल्स हैं वो क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे किए जाते हैं, छिड़के जाते हैं. विच किल वीड्स बट डोंट हार्म क्रॉप. वो वीड्स को तो मार देते हैं, लेकिन क्रॉप को कोई हार्म नहीं करते. इसी प्रकार का एक 2,4-D नाम से आता है. तो वो क्या करता है कि अगर गेहूं में छिड़केंगे ना, तो गेहूं को खराब नहीं करता. वो सरसों या बथुए या चौड़ी पत्ती वाली जो चीजें हैं उनको सुखा देता है, खत्म कर देता है. प्रिकॉशन वाइल स्प्रेइंग वीडिसाइड्स. अब जो दवाइयां छिड़कने के लिए सावधानी है, क्योंकि वो तो एक जहरीला पदार्थ होता है और हमारे लिए भी जहर है वो. तो उसके लिए कुछ हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं. द फार्मर शुड कवर माउथ एंड नोज विद ए क्लॉथ व्हाइल स्प्रेइंग. जो किसान है उनको मुंह पे कपड़ा रखना चाहिए, और मुंह पे और नाक पे, जब हम उसका छिड़काव करें, ताकि उसकी जो बूंदे हवा में उड़ती है ना, वो कपड़े पे लग जाए और अंदर न जाए. जैसे आजकल हम मास्क नहीं लगा रहे हैं कोविड-19 से बचने के लिए, वो इसीलिए ना, कोविड-19 का अगर कोई वायरस है भी, तो वो बाहर माउथ उसके ऊपर चिप जाए, जो वो आपने कवर लगा रखा है, और अंदर ना जा पाए. तो वही चीज उसमें करते हैं, क्योंकि काफी मोटे ड्रॉपलेट होते हैं, वो वैसे तो जा नहीं सकते, वो सीधे के सीधे उस कपड़ा उसको रोक लेगा. दे शुड वियर ग्लोव्स. दूसरा ये है कि हमें ग्लव्स पहन के छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि हाथों में तो आमतौर पर लग ही जाता है. हम वो टंकियां वगैरह साफ करते हैं, उसमें मिलाते हैं, तो हाथ में लग जाता है. तो हमें हाथ में ग्लव्स पहन के काम करना चाहिए. दे शुड नेवर स्प्रे विद एम्प्टी स्टोमक.
और एक खाली पेट हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि खाली पेट में क्या क्या होता है कि अगर ये अंदर चला जाए ना, खाली पेट हमें छिड़काव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रेशर वगैरह कम होता है, क्योंकि पेट में तो कोई एनर्जी वगैरह तो मिलती नहीं है ब्लड के अंदर। तो उसमें क्या है कि खाली पेट में अगर जाएगा तो नसों में खिंचाव बन जाएगा, तो वो सीधा ब्लड में मिल जाता है और वो फैल जाता है। तो उसको भरे हुए पेट में हम डालेंगे ना तो वो डाइल्यूट हो जाता है। जैसे हमने पानी भी पिया हुआ है, खाना भी खाया हुआ है, तो वो जो दवाई का कोई एक आध कण चला भी जाए तो पूरे भोजन में मिलता है, जिससे वो डाइल्यूशन बढ़ जाता है, उसका हल्का पड़ जाता है। उसके बाद हम लेते हैं हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग होता है कि जब फसल पक के तैयार हो जाए तो उसकी कटाई करते हैं और उसका जो फोडर है और उससे सीड्स अलग करते हैं। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योरिंग इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब मैच्योर हो जाए, पक जाए फसल, तो उसको काटना, जो उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। हार्वेस्टिंग इज डन बाय मैनुअली विद सिकल, या तो हम दराती का प्रयोग करके काटते हैं, जिसको लावनी बोलते हैं, और विद कंबाइंड हार्वेस्टिंग मशीन, या मशीनें आती हैं जो कंबाइंड हार्वेस्टर होता है, वो काट भी देता है और उसको दाने को भी अलग कर देता है। बट वी डू नॉट गेट फोडर बाय दिस मशीन, लेकिन इस मशीन से हमें फोडर नहीं मिल पाता, भूसा नहीं मिल पाता, जो हमें पशुओं के काम आता है। थ्रेशिंग, तो थ्रेशिंग होता है जो हमने हाथ से कटाई की है उसको थ्रेशर में से निकाल के दाने अलग करना और भूसा अलग करना। सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम फोडर इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो अगर हम टूडे से और गेहूं अलग करेंगे या दाना अलग करेंगे उसके भूसे से, तो उसको थ्रेशिंग बोलते हैं। दिस इज डन विद द विनोइंग मशीन, और ये मशीनों द्वारा होता है, जो हमारे थ्रेशर वगैरह होती है। उसके बाद हम लेते हैं स्टोरेज, यानी जो हमने दाने निकाले वो हमने पूरे साल काम करना है उनसे। अब उनको हम ऐसे सुरक्षित रखेंगे वो खराब ना हो, चूहों से बचा के रखेंगे, कीड़ों से बचा के रखेंगे, तो उसके लिए कुछ हमने प्रबंधन या मैनेजमेंट करना होता है। वी हैव टू यूज द सीड्स होल ईयर, सो देयर स्टोरेज शुड बी सेफ। तो उनका जो स्टोरेज है वो सेफ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। दे आर स्टोर्ड इन मेटल टैंक्स, वो लोहे की टंकियों में रखने चाहिए। टू गेट रिड ऑफ रोडेंट्स, जो रोडेंट्स से छुटकारा दिलाते हैं। रोडेंट्स होते हैं जो उतरने वाली चीजें, जैसे रैट्स हैं या गिलहरी है या आपका खरगोश है, ये इस तरह के होते हैं, तो उनसे बचाने के लिए दे शुड बी मॉइस्चर फ्री, द रूम शुड बी मॉइस्चर फ्री। जो कमरा है उसमें नमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नमी के अंदर ना कीड़े पैदा हो जाते हैं। टू गेट रिड ऑफ बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, फंगी एटसेट्रा, या कोई बैक्टीरिया उसमें है या कोई कीड़ा है या फफूंदी है, उनसे छुटकारा पाने के लिए वी शुड ऐड सम केमिकल्स टू किल देम। तो हम दवाइयां लेते हैं और उसमें दवाइयां ऐसी डाल देते हैं जो मिले ना उसके अंदर, तो वो उसको मारती रहती हैं, उनकी जो स्मेल आती है ना वो उनको मारती है। अगला लेते हैं हम इरिगेशन, वाटे जो सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं। जैसे हमें पानी की जरूरत होती है ना खाते हुए, ऐसे ही पौधों को भी होती है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप इज कॉल्ड इरिगेशन। जब जो क्रॉप होती है उसको पानी उसको उपलब्ध कराना, उसको इरिगेशन बोलते हैं। द प्लांट्स टेक न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन ऑफ वाटर, पौधे जो हैं वो अपने सभी न्यूट्रिएंट्स पानी के घोल के रूप में लेते हैं। वाटर आल्सो मेंटेन एसेंशियल टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स, और जो पानी हम देते हैं ना वो पौधे का तापमान भी बनाए रखता है। जैसे हमने कई बार देखा गर्मियों में टेम्परेचर 50 तक पहुंच जाता है, तो अगर इस टेम्परेचर के ऊपर पौधा तो सूखने लगेगा। लेकिन जैसे हमें भी गर्मी लगती है, तो हमारा पानी क्या काम करता है कि हमें पसीना आता है। पसीना आएगा तो जो है स्वीट है वो पसीना, वो जब वेपराइज होने लगता है, इवोपरेशन होता है, तो जब वेपराइज पसीना होता है तो ठंड उत्पन्न होती है। तो हम अपने शरीर का टेम्परेचर ऐसे मेंटेन करते हैं। ऐसे ही पौधा है। अब आपने पौधे का पसीना तो कभी देखा नहीं होगा, लेकिन पोर्स होते हैं पौधे के इसमें स्टेम में भी और लीफ में, छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स, स्टोमेटा बोलते हैं। वो क्या करते हैं, उनमें से पानी बाहर छोड़ता है, जो एक्स्ट्रा पानी है ना एक्सेस में, उस पानी को वो उनसे बाहर निकालता है और वहां पे वो वेपराइज होता है। तो वेपराइज होता है तो वो पत्ता जो लीफ के ऊपर है वो ठंडा पड़ जाता है। इसी तरह हमने देखा है कि एक तो हम कम अपने मकान के जो पक्की छतें हैं उसके नीचे बैठे, एक हम पेड़ के नीचे बैठे, तो पेड़ के नीचे मकान की बजाय ज्यादा ठंड होती है, क्योंकि उसमें इवोपरेशन होता रहता है और इस कारण से वो ठंड उत्पन्न होती रहती है। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, अब इरिगेशन के सोर्सेस क्या क्या, कहाँ से हमें मिलता है पानी देने के? वेल्स है, कुएं हैं, जैसे ट्यूबवेल है, जो हम नले धरती में गाड़ के पानी निकालते हैं वो ट्यूबवेल्स होते हैं। झीलें हैं, पॉन्ड्स हैं, नदियां हैं, कैनाल्स जैसे हमारे नहरें वगैरह होती हैं, या फिर बारिश है। तो यही ये है
ट्रेडिशनल मेथड है, कुछ पारंपरिक हमारे जो है पहले जैसे ट्यूबवेल वगैरह नहीं होते थे, या हमारे जो ऐसे इंजन वगैरह नहीं होते थे, इक्विपमेंट नहीं होते थे पानी निकालने के, तो हम अलग अलग रहते जैसे